देखिए ये कुछ साइंस का महत्वपूर्ण फार्मूला जो बार बार पूछता है, जैसे पी माने होता है शक्ति, तो पी बराबर आई स्क्वायर आर बराबर वी स्क्वायर बटा आर बराबर वी आई बराबर डब्ल्यू बटा टी होता है। जहाँ आई हो गया धारा, आर हो गया प्रतिरोध, बी हो गया विभवांतर, आर प्रतिरोध होता है, ये हो गया क्या कार्य हो गया, ये हो गया समय। फिर देखिए एच ऊष्मा बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी बराबर वी आई टी, और फिर के ई माने होता है गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, और स्थिति ऊर्जा बराबर एम जी एच होता है। फिर देखिए शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है, आवेग बराबर बल गुने समय होता है। ठीक है, इसमें से आपको दो चीज़ दिया रहेगा तो तीसरा आपको निकालना रहेगा। ठीक है, इसी के तरह से आगे देखिए त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग होता है, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन होता है, विभवांतर बराबर होता है कार्य बटा आवेश, कार्य बटा आवेश होता है, क्यू बराबर आई टी भी होता है। यहाँ पड़ी क्यू हो गया क्या, तो यहाँ पड़ी हो गया ये आवेश हो गया, ये विद्युत धारा हो गया, ये समय, क्यू बराबर एन क्या नंबर ऑफ कुल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके बाद में आगे देखिए कार्य बराबर होता है हाफ इंटू एम, एम हो गया द्रव्यमान, अंतिम वेग का स्क्वायर माइनस प्रारंभिक वेग का स्क्वायर। फिर देखिए डब्ल्यू बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा होता है, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, पृष्ठ तनाव बराबर बल बटा लंबाई होता है। फिर देखिए यहाँ ध्वनि, ध्वनि से 3-4 को फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो बार बार इस पे देता है, जैसे भी बराबर वी इक्वल टू आई आर, ये तो हो गया विद्युत धारा से ओम के नियम से हो गया, लेकिन भी बराबर एन लेमडा, टी बराबर 1/n हो गया, भी बराबर 2d/t, ये 3 वो ध्वनि से फार्मूला होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और ओम का नियम होता है वी इक्वल टू आई आर, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। अब देखिए भी बराबर होता है यू प्लस 80, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, एस बराबर यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर होता है, एस एन बराबर यू प्लस हाफ इंटू ए इंटू 2n-1। देखिए अगर कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो ए है जो माइनस जी हो जाएगा, अवेश एच में बदल जाएगा, ऊपर से कोई वस्तु नीचे भेजेंगे तो ए प्लस जी हो जाएगा, एस एच हो जाएगा। दर्पण सूत्र होता है 1/ए बराबर 1/v प्लस 1/u, लेंस सूत्र होता है 1/ए बराबर 1/v माइनस 1/u। देखिए किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n स्क्वायर होता है, इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर परमाणु संख्या बराबर होता है, द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के योगफल के बराबर होता है, जिसे न्यूक्लियांश भी कहते हैं। मोल निकालने के लिए फार्मूला होता है द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान होता है। द्विघात समीकरण में होता है x निकालने के लिए कि माइनस बी प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac बटा। देखिए ये ब्रीसन होता है पुरुष में होता है, ये ब्रीसन कहाँ रहता है तो अंडकोश में रहता है। इससे दो हार्मोन निकल रहा है एंड्रोजन और टेस्टोरोन, इसी के कारण शुक्राणु बनता है। ठीक है, इसके बाद महिला में होता है जो 3 गो होता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन होता है। देखिए ग्लूकोज का अणुसूत्र C6H12O6, तो कोशिका द्रव में विखंडन होता है, पायरुवेट प्लस एटीपी ऊर्जा के रूप में होता है। तो यह 3 तरह से होता है। पहला तो होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो ईस्ट में होता है, इसी क्रिया को किण्वन भी कहते हैं, जैसे जो बनता है C2H5 इथेनॉल, यहाँ पे OH भी रहता है। ठीक है, OH होता है, इसको नाम है इथाइल अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, और प्लस में होता है CO2 निकलता है। अब देखिए ये होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में शोषण होता है, तो यहाँ पे बनता है 2 चीज़, एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O होता है, और प्लस में हमें ऊर्जा मिलता है यहाँ से। ठीक है, ये बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन का अभाव में कहेगा तो मांसपेशियों में बनेगा, ये लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, इससे लैक्टिक अम्ल दही में भी पाया जाता है, जिसके कारण थकावट होता है। जब पेशियों में गति हो जाएगा तो ये दर्द निकल जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में फिर देखिए श्वास नली या ट्रैकिया द्वारा कौन श्वसन करता है, तो कीटो करता है, टिड्डा करता है, तिलचट्टा टिड्डा और कीड़ो किससे करता है श्वसन, तो ये करता है श्वास नली या ट्रैकिया से। गिल्स से मछली करता है, ठीक है ना, मछली श्वसन कोशिश से करता है तो गिल्स द्वारा करता है। अब देखिए हम लोग जो है श्वसन लेते हैं तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ये वायुमंडल में उपस्थित रहता है जो हम लोग लेते हैं। और छोड़ते समय नाइट्रोजन 78% छोड़ देते हैं, और ऑक्सीजन होता है जो 18% छोड़ते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड 4%। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है लेकिन ऑक्सीजन कुछ कम जाती है, क्यों, क्योंकि रक्त को हमारे आरबीसी को ढोने में ऑक्सीजन का काम होता है। ठीक है, अब देखिए रक्त जो है जो तरल संयोजी ऊतक है जिसका pH मान 7.4 होता है, इसको 2 भाग में बांटा गया है, प्लाज्मा और रक्त कनिकाएं में बांटा गया है। अब प्लाज्मा द्रव अवस्था में 55% रहता है, रक्त कनिकाएं ठोस अवस्था में 45% रहता है। अब देखिए प्लाज्मा को 2 भाग में 90% जल और 10% प्रोटीन, प्रोन्थोबिन और इसका ऐसा होता है फाइब्रिनोजिन, प्रोन्थोबिन और हिपायरिन होता है, जो
प्रोन्थोबिन और हिपैरिन, ये दोनों को कहते हैं सीरम भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए रक्त कण का इसको ठोस में होता है WBC, RBC और प्लेटलेट्स होता है। प्लेटलेट्स रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, RBC ऑक्सीजन को हमारे शरीर में पहुँचाने में मदद करता है, और WBC हमारे शरीर में सैनिक का काम करता है, रोगों से रक्षा करता है, ठीक है।